रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा की जिंदगी में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था। प्रतीक्षा के पिताजी की मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी थी। बचपन से ही प्रतीक्षा को उसकी मां ने ही पढ़ाया लिखाया और उसकी सारी जरूरतें पूरी की। उसके पिताजी की सरकारी नौकरी हुआ करती थी, तो उन्हें रहने के लिए सरकारी क्वार्टर्स दिए गए थे। लेकिन जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो नौकरी प्रतीक्षा की माताजी को मिली। प्रतीक्षा की मां सिर्फ वो नौकरी ही नहीं बल्कि वो दूसरे काम भी किया करती थी। वजह सिर्फ ये होती थी कि प्रतीक्षा की पढ़ाई में पैसों की वजह से कोई कमी न रह जाए। प्रतीक्षा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। प्रतीक्षा जब छोटी थी वो तभी से अपनी मम्मी के उस पर किए गए सैक्रिफाइसेस पर गौर किया करती थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी मम्मी उसके लिए कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी, चाहे जो हो जाए। अगर प्रतीक्षा ने बातों ही बातों में कह दिया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी मम्मी अगले ही दिन वो चीज उसके कहने से पहले ही ला देती थी। प्रतीक्षा अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थी। प्रतीक्षा की मम्मी बहुत खुश थी कि कुछ ही महीनों में उसकी बेटी एक इंजीनियर बन जाएगी। प्रतीक्षा के कॉलेज में कैंपस इंटरव्यूज हुआ करते थे, और जिसमें प्रतीक्षा ने अपने लिए एक जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। और स्टार्टिंग फेज में प्रतीक्षा को कुछ महीने के लिए इंडिया में ही ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके बाद प्रतीक्षा को जर्मनी भेज दिया जाएगा। प्रतीक्षा इस बात से खुश थी कि जर्मनी जाकर अपने सपने पूरे करने का उसे मौका मिलेगा। लेकिन उसे एक बात की चिंता भी थी, वो ये कि अगर वो जर्मनी चली गई तो उसकी मम्मी के साथ कौन रहेगा। फाइनल ईयर खत्म हुआ और प्रतीक्षा ने अच्छे परसेंटेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। प्रतीक्षा की मम्मी बहुत खुश हुई, या फिर यूं कहा जाए कि उसके मम्मी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। प्रतीक्षा की मम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। काफी देर तक प्रतीक्षा अपनी मम्मी के गले से लिपटी रही और दोनों की आंखें नम थी। प्रतीक्षा ने अपने मम्मी के पैर छुए और कहा कि कैंपस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू क्लियर किया था, तो अगर वो चाहे तो वो उस नौकरी को मंडे से शुरू कर सकती है। प्रतीक्षा की मम्मी ये सुनकर बहुत खुश हुई। प्रतीक्षा ने वो जॉब मंडे से ज्वाइन कर ली। कुछ एक हफ्ते बीत गए थे। प्रतीक्षा ने अभी तक अपनी मम्मी को यह बात नहीं बताई थी कि उसे 6 महीने बाद जर्मनी जाना होगा। प्रतीक्षा अंदर ही अंदर घुट रही थी और प्रतीक्षा के चेहरे पर स्ट्रेस साफ नजर आ रहा था। प्रतीक्षा की मम्मी ने उससे सवाल किया, उससे जानना चाहा कि उसका यह एक हफ्ता कैसा रहा। इसके जवाब में प्रतीक्षा ने सरल शब्दों में कहा कि उसका एक हफ्ता अच्छा गुजरा। फिर उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि अगर अच्छा ही था तो फिर वो इतनी स्ट्रेस्ड आउट क्यों लग रही है। फिर प्रतीक्षा ने अपनी मम्मी से वो बात कही जो उसके दिमाग में काफी वक्त से घूम रही थी। प्रतीक्षा ने अपनी मम्मी से कहा कि 6 महीने बाद कंपनी उसे जर्मनी भेज देगी।
यह सुनते ही प्रतीक्षा की मम्मी बहुत खुश हुई। फिर प्रतीक्षा की मम्मी ने प्रतीक्षा से कहा कि उसे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इस पर प्रतीक्षा ने मम्मी से कहा कि बात पैसों की नहीं है, कंपनी अपने पैसों से उसे वहां भेज रही है। फिर प्रतीक्षा ने अपनी मम्मी से कहा कि उसे यह चिंता है कि जब वो जर्मनी चली जाएगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा। फिर प्रतीक्षा की मम्मी ने प्रतीक्षा से कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल तो फोन पर वीडियो कॉल के जरिए रोज बात किया जा सकता है। प्रतीक्षा ने फिर अपनी मम्मी से कहा कि उन्होंने बचपन से ही उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया है और अब जब उसकी नौकरी लगी है तो उसे उनसे दूर जाना पड़ रहा है। यह सुनते ही प्रतीक्षा की मम्मी ने कहा कि वो आज जो इंजीनियर बनकर जर्मनी जा रही है, आज अगर उसके पापा जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। प्रतीक्षा अपनी मम्मी की यह बात सुनकर खुश हुई और उसने कहा कि 1 साल बाद वो उन्हें भी जर्मनी बुला लेगी। प्रतीक्षा की मम्मी ने जवाब में कहा, जैसी तेरी मर्जी। 6 महीने बाद प्रतीक्षा जर्मनी चली गई और प्रतीक्षा ने 1 साल का वेट नहीं किया। प्रतीक्षा ने जर्मनी पहुंचकर 3रे महीने में ही अपनी मम्मी को जर्मनी बुला लिया। इस कहानी में हमें एक चीज दिखाई देती है कि प्रतीक्षा और प्रतीक्षा की मां दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में